अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम और आप देख रहे हैं प्यारी नीलम का किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आप लोगों के साथ बकरा ईद की बहुत स्पेशल सी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। उनमें से एक रेसिपी ये है कि आप बहुत ज़बरदस्त ये कटलेट बना सकते हैं और बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत इजी रेसिपी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के बताइए आपको मैंने, तो इसको फुल वॉच करें। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर कमेंट को मैं जवाब ज़रूर देती हूँ और मैं कमेंट्स का इंतज़ार भी होता है कि आप लोगों को किस तरह से ये रेसिपी लगती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 kg कीमा, ठीक है, और ये है बीफ कीमा। इसको लेके ले लिया था और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसके छन्नी में इसका पानी सुखा दिया था। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डाला। ब्लेंडर में मैंने जो है ना चॉपर में डाला, कीमा डाल दिया और 2 आलू डाल दिए हैं मैंने, वो भी बॉईल किए हुए। साथ में हम साबित धनिया, साबित ज़ीरा और 1 डब्बा रोटी का स्लाइस डालेंगे और सारे स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। ये सारे मैंने इसको देखें इस तरह से पेस्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाएगा इसका। इसको हम निकालते हैं एक बर्तन में। साथ में मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्ची, वो भूल गई थी, वो मैंने डाल के इसको फिर से चॉप कर दिया एक दो दफ़ा, ठीक है। इस तरह से ये इसकी लुक आ जाएगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से अच्छा सा चॉप हो गया है। ये डब रोटी डालने का मसला ये होता है कि जब आप डब रोटी डालते हैं ना तो वो चीज़ आपकी जो है ना आपके हाथ से गिरेगी नहीं। बहुत अच्छा सा इसका आप शेप बना सकते हो। चाहे आप इसके सीख कबाब की शेप बना दें या फिर आप इसको जो है ना शामी कबाब की शेप बना दें। बहुत अच्छी तरीके से इसकी शेप बना लेंगे। आप इसको चाहें तो इसमें अगर जो सीख कबाब बना रहा है उसमें सीख कबाब का मसाला डाल सकते हैं या तो शामी का भी मसाला डाल सकते हैं। पर ये बहुत ज़बरदस्त से कटलेट्स बनते हैं। आप इसको ज़रूर ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय करें, टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। ईद के दिनों में अमूमन डेली रूटीन में भी आप बना के रख सकते हो। बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी बना के रख सकते हो। बहुत ईजी है। इसको मैंने अंडे में डिप किया, फिर उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी, ठीक है। हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा, फिर बनाए चिपकेंगे नहीं। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। एक दफ़ा ही कोटिंग होगी इसकी और इसको इस तरह से हम शेप बना देंगे और साथ में हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। अच्छा, मैंने इस तरह से आपको शेप बना के बता दिया है। उसके बाद मैंने सारे कबाब बना दूँगी। सारे कबाब बनाने के बाद इसको हम सारे कबाब में बना देती हूँ और इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखें लुक देखें इसकी। हाथों को ग्रीस मस्ट करिएगा क्योंकि ये चिपक जाते हैं हाथों में, ठीक है। बहुत ही पतला स्ट्रक्चर होता है इसका, तो ये चिपक जाएंगे। इसको अच्छे से हम बाइंडिंग करेंगे इसकी हल्के हाथों से। इसको मैं अंडे में डिप करूँगी, फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी। ब्रेड क्रम्स में जब आप डिप करेंगे ना, जब आप फ्राई करेंगे तो आपकी इसमें क्रिस्पी लुक आएगी इसकी। जब आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सा लगेगा। ये पेटी बहुत ज़बरदस्त लग बनेगी और आप चाहें तो इसको बर्गर बन्स में बर्गर बना के भी सर्व कर सकते हैं। ये मैं इस तरह से मैंने सारे कबाब देखें ये बना लिए हैं। इस तरह से देखें, ये लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। तो इस तरह से मैंने सारे कबाब बना दिए। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने के बाद इसको हम जो है सर्व करेंगे और सर्व आप चटनी रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाहे आप चपाती नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस तरह से हम डीप फ्राई इसको कर दिए। लाइट सा हम इसको क्रैक कलर देंगे, लाइट सा गोल्डन कलर देंगे। ये गोल्डन कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आई होप आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को फुल वॉच करें। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।